आम आदमी पार्टी ने लॉ कमीशन को लिख के वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है और बहुत सख्त विरोध किया है। आज हम जो हमारे विरोध के मेन मुद्दे हैं आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप भारत के संविधान को देखिए तो भारत के संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा संवैधानिक सिद्धांत है जिसको सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्य की संवैधानिक पीठ ने केशवानंद भारती केस में इस्टेब्लिश किया था कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं ला सकते हैं, आप कोई भी ऐसी पॉलिसी केंद्र सरकार द्वारा नहीं ला सकते हैं जो इस देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करे। और हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कई तरह की अकाउंटेबिलिटी, कई तरह की जवाबदेही बिल्ट इन होती है। लेकिन जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और आप कहते हैं कि केंद्र की सरकार का चुनाव और राज्य की सरकार का चुनाव एक समय पर होगा, तो जो लोग केंद्र में अलग पार्टी को वोट देते हैं, राज्य में अलग पार्टी को वोट देते हैं, जब चुनाव एक साथ होता है और जब प्रचार एक साथ होता है तो अलग अलग मुद्दों की बात चुनाव में करना, चुनाव में रखना और जनता के लिए इस पर निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केंद्र के चुनाव में एक पार्टी को वोट देते हैं, राज्य के चुनाव में दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र की सरकार के मुद्दे अलग हैं, राज्य की सरकारों के गवर्नेंस के इश्यूज अलग हैं और ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम राज्य के मुद्दों पे एक राय रखें, केंद्र के मुद्दों पे एक दूसरी राय रखें। लेकिन जब दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो बड़ी पार्टियां होंगी, जो राष्ट्रीय पार्टियां होंगी, जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे, जो राष्ट्र के स्तर पे ज़्यादा प्रचार कर पाएंगी, वो राज्य के मुद्दों को अपने प्रचार से और अपने पैसे से दबा देंगी। तो जो एक वोटर सोचता है कि हम अलग अलग चुनाव में अलग अलग वोट देंगे अलग अलग मुद्दों के अनुसार, जब एक समय पे चुनाव होगा तो पैसे की ताकत, प्रचार की ताकत, पार्टी के साइज की ताकत उस निर्णय पर असर डालेगी। तो ये पहली बात। तो हम ये मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सिद्धांत का हनन हो।